Hi friends, good morning. Hope you must be very well. ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने वादे के अनुसार हम आपको आज सी सेट सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 28 मई को होने जा रही है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी 1 2 3 4 या मोर देन दैट अटेम्प्ट ले चुके हैं और किन्हीं कारणवश वो डेस्परेट हो रहे हैं सी सेट के कारण से। उनका जीएस का जो सेकंड पेपर है जिसके बेस पर मेरिट बनती है बहुत अच्छा है। मेन एग्जाम में भी उनका कमांड बहुत अच्छा है। ऑप्शन पेपर की भी तैयारी उनकी बहुत अच्छी रहती है, मगर खुदा न खास्ता सी सेट के पेपर के कारण से वो निराशा के गर्त में जा चुके हैं और अन्य ऑप्शन उन लोगों ने जो है एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। अन्य ऑप्शन एडॉप्ट करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बैलेंस ग्रोथ ऑफ थ्योरी पर विश्वास करते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज का सहारा लेना अनिवार्य है। मगर अब हम सीधे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आपको कहना चाहेंगे कि देखिए, जो सी सेट का पेपर है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, उसमें मित्रों 80 सवाल आते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई मेरिट में योगदान इसका नहीं होता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 100 में से 33 यानी 33%। 33 परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई इसमें करने हैं, 33 ओनली। तो 33 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट बने हुए हैं। अब मैं आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक केंद्रित करने के लिए बताना चाहूंगा कि इसमें एक होता है इंग्लिश के करीब करीब 27 या 28 26 से लेकर के 28 सवाल इंग्लिश के आते हैं। इसमें कंटिन्यू पैसेजेज होते हैं और कुछ नहीं होता। कुछ पैसेजेज छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बहुत ही टफ होते हैं, कुछ बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, कुछ बहुत मीडियम साइज के होते हैं। इसमें जो पैसेजेज होते हैं वो विभिन्न प्रकार की, या तो कोई इंसिडेंट को लेकर के होते हैं, या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के होते हैं, या कोई क्लासिकल हिस्ट्री को लेकर के, स्टोरी को लेकर के कहीं पर भी ये सेट कर दिए जाते हैं। उनकी कई बार जो समझने की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी टफ कर दी जाती है और जो 4 आंसर होते हैं वो उनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी कर दी जाती है। ये उसका एक बेसिक पैटर्न होता है। इसी प्रकार से मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं। कुछ आकृति बनवाते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन बनवाते हैं, कुछ सीरीज बनवाते हैं, उसमें आपको फिल्म भरना पड़ता है, नेक्स्ट सीरीज भरना पड़ता है, कुछ आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं, लाइक दैट। और कुछ सवाल इसमें फिर ये होते हैं करीब करीब 25 से लेकर के और 26 सवाल इसमें मेंटल एबिलिटी के होते हैं। और लास्ट में मैथमेटिक्स के सवाल भी इसमें 24 से लेकर के और 26 तक होते हैं। इस प्रकार से इनका रेशियो डिवाइडेड रहता है। मैथ के जो सवाल होते हैं उसमें वैसे तो बेसिकली ये मैट्रिक या हायर सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स होती है, लेकिन वो कहने मात्र की होती है। जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए वो काफ़ी जो है गले की हड्डी बन जाता है। इसलिए आपको चिंता करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना क्या है, हम लोग इसीलिए घबरा जाते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ आती है, मेंटल एबिलिटी बहुत टफ आती है, इंग्लिश के पैसेज। अब देखिए, एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, एक थ्योरी चलती है, हमको अपना एक्सपर्टाइजेशन कहाँ करना है। अगर भारत जो है कपास के प्रोडक्शन में आउटस्टैंडिंग है तो वो इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात कर ले और कपास का प्रोडक्शन में अपनी पारंगतता दिखाते हुए उसको वो इंग्लैंड को निर्यात करके और कपड़ा वहां से बना बनाया ले सकता है। यही इकोनॉमिक्स की ग्रोथ थ्योरी है और यही जो है निर्यात की थ्योरी है। बैलेंस की थ्योरी भी यही है, एक्सपर्टाइजेशन आडम स्मिथ ने कहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इस थ्योरी को यहाँ पर इसलिए जोड़ रहे हैं कि यदि सपोज करिए आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश के पैसेज में इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, इंग्लिश का कमांड आपका बहुत अच्छा है, तो आप जो है पैसेज पैसेज की आपको कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने तो साल भर तैयारी नहीं करी तो मैं 20 दिन में, आपको 20 दिन क्या, आपको 27 तारीख को भी आपको तैयारी नहीं करनी है। सिंपली जाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, पैसेज को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और 3 बार पढ़ लें। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ लें 1 2 3 बार,
और जो पहला क्वेश्चन है उसका उसका आंसर जो है वो 1 से 2 लाइन में ही होता है, सेकंड का मिडिल में कहीं होता है, और थर्ड का उसके नीचे कहीं होता है, फोर्थ का उसके। एक पैसेज में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सवाल ही आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो उसका आंसर उन्हीं लाइनों में फिक्स रहता है। आप उसको पढ़िए, पढ़ने से बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और आप अगर आप ढंग से पढ़ते हैं पैसेज को 1 2 3 बार धैर्य के साथ में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 27 में से 27 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड, बस आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। इंग्लिश ठीक ठाक होना जरूरी है, क्योंकि कई लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं और कई लोग मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर होते हैं। मेंटल एबिलिटी में लगभग लगभग सभी कैंडिडेट्स जो है वो एवरेज होते हैं। कुछ एक्सपर्टाइजेशन हो सकते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी में ये नहीं है कि आप जीरो हो सकते हैं। मैथमेटिक्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो मैथमेटिक्स में अपने आप को जीरो मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉरगेट मैथमेटिक्स, गोली मारिए मैथमेटिक्स को, आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के सवालों का आप 27 में 27 सॉल्व कर दो, आपका बेड़ा पार हो गया। 25-26 सवाल ही तो ठीक करने हैं आपको। 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स का एक एक क्वेश्चन जो है 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स का होता है, आपको 33% मार्क्स लाने हैं। यदि आप इंग्लिश के सारे पैसेजेस को ठीक कर देते हैं, 25 पैसेज भी आप ठीक कर देते हैं, गो हेड, एक भी मत छोड़िए, उसमें नेगेटिव डरने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। मैथमेटिक्स जिनकी ठीक ठाक है, इंग्लिश उनकी कमजोर है, मैथमेटिक्स इंग्लिश को गोली मारिए, एक दो पैसेज यदि कर पाते हो तो कर दीजिए, अदरवाइज फॉरगेट इट। इंग्लिश के साथ में आपको कॉम्बिनेशन किसका रखना है? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में अगर 25 में से सपोज करिए आप जो है 8 या 9 सवाल तो कोई भी कर देता है बड़ी आराम से, मैथमेटिक्स को गोली मार दीजिए। उधर इंग्लिश के आप नेगेटिव भी अगर करते हैं तो 20 सवाल ठीक कर देते हैं, उधर नेगेटिव के बाद में मेंटल एबिलिटी के आप 5 या 6 सवाल भी ठीक कर देते हैं, आपका 33 का बेड़ा पार हो जाता है बड़े आराम से। मैथमेटिक्स को गोली मारिए। जिनकी इंग्लिश कमजोर है, मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, मैथमेटिक्स के आप जो है 24-25 सवाल में से 20 भी सवाल सॉल्व कर देते हैं, और मेंटल एबिलिटी के आप 3-4 सवाल भी ठीक ठाक कर देते हैं, आपको बेड़ा पार है। इंग्लिश को गोली मारिए, यही होता है इसमें। और इसी बैलेंस को बनाने के लिए यूपीएससी ने ये सब स्टैंडर्ड रखा है, ताकि गांव शहर खेत खलियान सबके लोगों को बराबर का वेटेज मिल जाए। और देखिए मित्रों, यदि आप जब सिविल सर्विस एस्पिरेंट बन रहे हैं, भारतीय सिविल सेवा में आप जब जा रहे हैं, तो आपको हल्का फुल्का मैथमेटिक्स, हल्की फुल्की मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को शो करती है वो, और इंग्लिश इनका कमांड तो होना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जो आपका स्टैंडर्ड बना हुआ है, आपको करना क्या है, हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यू हैव टू अलर्ट। आप फिजिकली फिट रहिए, वहां पर बिल्कुल भरपूर नींद लीजिए। उसके लिए क्या करना है, 1-2 दिन पहले से भरपूर नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, दही पी के जाइए मजे के साथ में, जूस पीजिए गैप में, और आनंद के साथ में आप जो है नींद लेकर के योगा प्राणायाम करके आप जाइए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक एक सवाल को आपको करना क्या है, जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है सबसे पहले आप इंग्लिश पर अटैक कर दीजिए और इंग्लिश के सवालों को सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद में आपका मेंटल ठीक ठाक है, जो लगता है कि आपको ये सवाल को मैं कर सकता हूँ, उस पर आप जोर अजमाइए। यदि आपको पता लगे, प्राइमा फेसी देखते आपको पता लग जाता है ये सवाल आई कैन नॉट सॉल्व इट, गो अहेड। इंग्लिश के पैसेज आप पूरे पूरे पढ़िए, क्योंकि उनको बड़े आराम से आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स का कोई सवाल है, उसको देखते आप समझ जाओगे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यदि आप सॉल्व करने की स्थिति में हैं तो आप उस पर टाइम लगाइए, अदरवाइज गो अहेड। तो आपको क्या करना है, जो उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है वो इंग्लिश के सवालों को 35 जो भी आपके 20, 25, 26, 27 सवाल आते हैं उनको पहले राउंड में कंप्लीट कर डालिए, एक एक पूरा टाइम दे दीजिए उसमें। फिर थोड़ा बहुत टाइम मेंटल एबिलिटी को दे दीजिए। मैथमेटिक्स का टाइम बचता है आपके पास में और लगता है कि मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं तो टच करिए, अदरवाइज नो नीड टू सॉल्व इट, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसी रणनीति के साथ में आप जाइए, अपियर होइए और एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंच जाइए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम बार बार दोहराते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप एग्जाम देंगे, यह आपका दृढ़ संकल्प है, और इस संकल्प को रोज दोहराएं, यू विल गेट थ्रू इट, दैट इज माय प्रॉमिस 101%। हैव पेशेंस, हैव फेथ इन गॉड एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। और कोई बात हो हमें बताइए, संपर्क करिए, बट आई विल कीप यू मोटिवेटिंग
throughout till your exam is over. All the best. Thank you very much. सिविल सर्विस मेंस का रिजल्ट जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स अपीयर हो चुके हैं उनका रिजल्ट 21 इवनिंग 5 बजे के आसपास आने वाला है. सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. टेक केयर. सी यू. बाय बाय. हमारा पता वही है 95 092 96 एड्रेस पता 821 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like it and share it. Thank you. Bye bye.